तो आज की कहानी है वल्ली अम्माल की। एक ऐसी माँ की कहानी जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक अनजान और सच कहें तो बेपरवाह शहर से टकरा जाती है। तो यही सवाल इस कहानी के दिल में है। कहानी की शुरुआत होती है उम्मीद और डर के एक अजीब से एहसास के साथ। एक माँ अपनी बेटी को लेकर एक बड़े शहर में आती है, ये सोचकर कि यहाँ उसकी बेटी बच जाएगी। लेकिन क्या वो शहर उसकी मदद करेगा? हाँ, तो ये कहानी लिखी है मशहूर तमिल लेखक सुजाता ने, जिनका असली नाम एस रंगराजन था। उनकी खासियत यही थी कि वो आम इंसान के संघर्ष को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से दिखाते थे, और नगर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से वल्ली अम्माल का ये मुश्किलों भरा सफर असल में शुरू होता है। तो जरा सोचिए, एक माँ है, नाम है वल्ली अम्माल, गांव की सीधी सादी औरत। उसकी 12 साल की बेटी पप्पती तेज बुखार में जैसे जल रही है, और वो उसे लेकर पहुंची है मदुरई के एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में। उम्मीद बस एक ही है कि यहाँ उसकी बेटी को सबसे अच्छा इलाज मिल जाएगा। वहाँ एक बड़े डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और एक पल में समझ जाते हैं कि मामला बहुत सीरियस है। वो चिल्लाकर कहते हैं, ये तो एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस है, इसे फौरन भर्ती करो। अब इस एक लाइन से वल्ली अम्माल की उम्मीदें तो आसमान छूने लगती हैं, पर उसे क्या पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। और बस यहीं से वल्ली अम्माल उस शहर के चक्रव्यूह में फंस जाती है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वो बड़ा सा अस्पताल, अरे वो अस्पताल कम कोई भूल भुलैया ज्यादा था। हर तरफ बस भीड़, शोर, लंबी लंबी लाइनें। गांव के शांत माहौल से आई वल्ली अम्माल के लिए ये शहर का वो चेहरा था जो डराता है, जो किसी को अपना नहीं समझता। इस पूरी अफरा-तफरी में वो बस एक और गुमनाम चेहरा बन के रह जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। और यही तो इस कहानी का असली संघर्ष है। इस बेपरवाह, मतलब जिसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, ऐसी भीड़ में, जहां हर कोई एक नियम से तो बंधा है पर किसी इंसान से नहीं, वहां एक अकेली अनपढ़ माँ अपनी बच्ची की जान आखिर कैसे बचा पाएगी? तो अब शुरू होता है उसका संघर्ष उस सिस्टम के लोगों से जिनके लिए वो सिर्फ एक और चेहरा थी, एक और फाइल। उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में भगाया जाता है। कभी कहा जाता है जाओ एक पर्ची लेकर आओ, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाओ, फिर डॉक्टर के साइन कराओ, और फिर कमरा नंबर 48 ढूंढो। ये एक ऐसा चक्कर था जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। जब वो थक-हार कर आखिरकार एक क्लर्क तक पहुंचती है ना, तो वो उसकी आंखों में देखता तक नहीं, बस कागज को देखकर रूखेपन से कह देता है, इस पर डॉक्टर का साइन नहीं है, जाओ साइन करा कर लाओ। सिस्टम की यही तो क्रूरता है, वो इंसानी तकलीफ के लिए अंधा हो जाता है। उसे बस नियम और कायदे दिखाई देते हैं। उसे यहाँ से वहाँ से यहाँ बस भगाया जा रहा था। हर कोई उसे किसी और के पास भेज देता था। उसके हाथ में बस वो एक कागज का टुकड़ा था जिसकी कोई कीमत नहीं लग रही थी, और गोद में थी उसकी बीमार बेटी जो हर पल और भी कमजोर होती जा रही थी। और फिर आता है वो पल जहां सिस्टम उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है, जहां उसकी बची कुची सारी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। देखिए, एक तरफ है बड़े डॉक्टर का जान बचाने वाला आदेश, इस लड़की को तुरंत भर्ती करो, और दूसरी तरफ है उस सिस्टम की बेरहम हकीकत, एक क्लर्क के मुंह से निकले शब्द, अभी कोई बेड खाली नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आना। मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है ये। एक तरफ इंसानियत की पुकार है और दूसरी तरफ नियमों का बहाना। कुछ देर बाद जब वो बड़े डॉक्टर दोबारा उस बच्ची के बारे में पूछते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि उसे तो भर्ती ही नहीं किया गया। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या बकवास है ये, सुबह तक तो वो लड़की मर जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वल्ली अम्माल वहां से जा चुकी थी। शहर और उसके इस बेजान सिस्टम से हारकर वल्ली अम्माल एक आखिरी फैसला लेती है, एक ऐसा फैसला जो उसकी ममता से पैदा हुआ था। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये जगह, ये अस्पताल उसकी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ के लोग बेपरवाह हैं। वो अपनी बेहोश बेटी को इस डरावनी जगह पर अकेला छोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। उसका जो माँ का प्यार था ना, वो सिस्टम पर उसके भरोसे से कई कई ज्यादा मजबूत साबित होता है। और बस शहर की इस आधुनिक लेकिन बेजान दुनिया से हार मानकर वो अपनी बेटी को गोद में उठाती है
और अस्पताल से बाहर निकल जाती है। वो मॉडर्न इलाज की उम्मीद को पीछे छोड़कर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ती है, उसी दुनिया में जहां शायद मशीनें और नियम ना हो, पर इंसानियत और अपनापन तो बाकी है। जाते जाते वो मन ही मन एक मन्नत मांगती है। वो कहती है, अगर पपाती ठीक हो गई तो मैं अपने देवता वैधीश्वरन को भेंट चढ़ाऊंगी। देखिए, जब आधुनिक विज्ञान और उसका पूरा सिस्टम फेल हो गया तो वो वापस अपनी आस्था, अपनी परंपराओं की शरण में चली गई। ये कहानी ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब बड़े बड़े अस्पताल, पढ़े लिखे लोग और ये पूरा मॉडर्न सिस्टम हमारी मदद करने में नाकाम हो जाता है, तो आखिर इंसान अपना विश्वास, अपनी आस्था कहाँ रखे? क्या वो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है या फिर भी लड़ता रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।